हेलो दोस्तों, मैं जयेश कुमार। आज से मैं बताने जा रहा हूँ वर्मा का मैथ, जिसमें पहला चैप्टर है आव्यूह। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले स्तंभ चिन्ह होता है, स्तंभ चिन्ह होता है और कॉलम चिन्ह, पंक्ति चिन्ह होता है। देखिए, जो खड़ा रहेगा, समझते हैं, जो खड़ा रहेगा उसे स्तंभ कहते हैं, जो खड़ा रहेगा उसे स्तंभ कहेंगे, और जो पड़ा रहेगा उसे पंक्ति कहते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको समझाते हैं आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह संख्याओं को आयताकार ऐरे के अंदर पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजाना ही आव्यूह कहलाता है। तो दोस्तों, पंक्ति है, स्तंभ है। स्तंभ वो जो खड़ा रहेगा उसे स्तंभ कहेंगे, और पंक्ति जो पड़ा रहेगा उसे पंक्ति कहते हैं। पंक्ति और स्तंभों को सजाना ही आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को इस तरह से सूचित किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको पहचानना है आव्यूह का स्तंभ और पंक्ति आपको पहचानना है। पंक्ति देखिए, इसमें पंक्ति जो पड़ा रहेगा इस तरह से ये पंक्ति हो गया, और इस तरह से यह स्तंभ हो गया। तो आपको दोस्तों बताना है इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। जो पड़ा रहेगा वो पंक्ति होगा, समझिए, जो पड़ा रहेगा उसे पंक्ति कहते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना, पंक्ति की संख्या कितनी है। इसमें पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ रो हो गया। पंक्ति की संख्या, देखिए पंक्ति जो पड़ा रहेगा इसमें एक पंक्ति, ये देखिए ये पड़ा है, दूसरा ये देखिए ये पड़ा हुआ है। इस तरह से ये पंक्ति की संख्या इसमें कितने हो गया, पंक्ति की संख्या 2। अब स्तंभ की संख्या, ये देखिए ये स्तंभ, पिलर समझते हैं ना, ये पिलर हो गया। इसमें ये 1, ये 2, ये 3, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या, नंबर ऑफ रो, स्तंभ की संख्या कितनी हो गया, 1 2 3। इस तरह से आप पंक्ति और स्तंभ समझ गए हैं। इस तरह से आप पंक्ति और स्तंभ समझ गए हैं। तो दोस्तों, आपको आव्यूह समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। देखिए, ये आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को गुणा रूप में लिखना, गुणा मत करना, गुणा रूप में लिखना ही आव्यूह का कोटि कहलाता है। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के गुणा रूप में लिखना आव्यूह का कोटि कहलाता है। इसे गुणा मत करना। देखिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं, इसको समझना, ठीक है। एक आव्यूह लेते हैं, एक आव्यूह ले लिए। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति से जो पड़ा रहेगा वो पंक्ति की संख्या, जैसे देखिए ये पड़ा 1 2 3। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या 3। स्तंभ की संख्या कितनी, जो खड़ा रहेगा वो स्तंभ, स्तंभ की संख्या 1 2 3, स्तंभ की संख्या 1 2 3, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या 3। तो अब आव्यूह का कोटि क्या हो जाएगा, आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि। इसको गुण, पंक्ति की संख्या, परिभाषा समझिए, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को गुणा रूप में लिखना। क्या करना, गुणा रूप में लिखना। जैसे कि पंक्ति की संख्या कितना, 3, आव्यूह की संख्या कितने, 3, इसको गुणा रूप में लिखना आव्यूह का कोटि कहलाता है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। तो फिर से समझिए, देखिए एक बार आ रहा हम आपको बताने जा रहे हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को गुणा रूप में लिखना आव्यूह का कोटि कहलाता है। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को गुणा रूप में लिखना आव्यूह का कोटि कहलाता है। तो आप पंक्ति की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभ की संख्या इसमें कितनी है, 3। और तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आव्यूह की कोटि
पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को गुणा रूप में लिखना अवयव का कोटि कहलाता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। तो अगला ध्यान दे, ये समझाने जा रहे हैं अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो देखिए अवयव में अवयव संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या की संख्या के गुणनफल को अवयव में अवयवों की संख्या कहलाती है। अवयव में अवयवों की संख्या कहलाती है। समझिए अवयव में अवयवों की संख्या, जैसे ये अवयव, इसमें कितने अवयव हैं इसे ज्ञात करते हैं। तो समझिए अवयव में अवयवों की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को अवयव में अवयवों की संख्या कहते हैं। पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को अवयव में अवयवों की संख्या। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल देखिए, एक अवयव लेते हैं, एक अवयव लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। एक एग्जाम्पल है, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? पंक्ति की संख्या 1 2। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 2। स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? 2। स्तंभ की संख्या कितनी है? स्तंभ की संख्या 3। तो अवयव में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के गुणनफल। इसमें गुणनफल कर देना, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है? 3 गुने 2 का गुणनफल कितना होता है? 3 दूनी 6। तो इस अवयव में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 है अवयव में अवयवों की संख्या। समझ में आया? तो दोस्तों ये समझ में आ गया। तो आगे हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा और आराम से। ये बहुत ही इजी तरह से हम समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखते हैं। अगला टॉपिक है दो अवयवों का योग और अंतर। दो अवयव का योग। तो देखिए हम मान लेते हैं दो अवयव। पहला अवयव, कोई अवयव ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, पहला अवयव है। दूसरा अवयव ले लेते हैं, देखिए दूसरा अवयव एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू ले लिए। तो इसको दो अवयव ए और बी, इसको जोड़ना है, दो अवयव का योग। तो दो अवयव का योग कैसे होता है? ए प्लस बी, दो अवयव का योग। यह तभी जोड़ा जा सकता है जब इसमें कोटि की संख्या समान हो, जब इसमें कोटि की संख्या समान हो। जैसे पंक्ति की संख्या, इसमें कोटि की संख्या कितनी होगी? पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या गुणा रूप में अवयव का कोटि कहलाता है। तो यह तभी जोड़ा जा सकता है जब इसमें अवयव का कोटि क्या हो? समान होना चाहिए। इसमें भी देखिए 3 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है, 3 गो पंक्ति है, इसमें कोटि की संख्या क्या है? समान है। इसमें कोटि की संख्या क्या है? समान है। तो यह तभी जोड़ा सकता है। तो देखिए अब पहला स्थान पहले से जोड़ाएगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा? एक्स। फिर दूसरा स्थान दूसरा से जोड़ाएगा, फिर हो जाएगा बी प्लस वाई। तीसरा स्थान तीसरा से जोड़ाएगा तो यह हो जाएगा सी प्लस जेड। उसी तरह से ये भी समझिएगा, डी प्लस पी क्या हो जाएगा? डी प्लस पी। ई प्लस क्या हो जाएगा? क्यू, ई प्लस क्यू। इसी तरह से
एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ प्लस आर। इसी तरह से जी प्लस क्या हो जाएगा, एस एच एच प्लस टी, और आई 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 प्लस क्या हो जाएगा, आई प्लस यू। यह इस तरह से ये जुड़ा है। इस पर एक सवाल देखते हैं। तो देखिए इस पर एक एग्जाम्पल बताते हैं, अंक के साथ बताएंगे, अंक में आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये आप भी एक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा आप भी ले लेते हैं, बी 5 9 7 6 4 3 2 5 1। दो आव्यूह ले ले, इसे इस आव्यूह को जोड़ना है, इस आव्यूह को जोड़ना है, इस आव्यूह को जोड़ना है। तो यह हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्या पंक्ति, क्या पहला पंक्ति पहला था, 1 प्लस 5 हो जाएगा। दूसरा पंक्ति का पहला, दूसरा स्तंभ का पहला, फिर दूसरा स्तंभ का पहला, 2 प्लस 9, 2 प्लस 9। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 प्लस से कितना हो जाएगा, 6, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 2, 8 2 10, 9 प्लस 1 10। इस तरह से आव्यूह का जोड़ हो गया, दो आव्यूह का जोड़ हो गया। इस तरह से आप समझिएगा। तो हम अगला बताते हैं, दो आव्यूह का अंतर। जोड़ समझ में आ गया, जोड़ समझ में आ गया। तो देखिए दो आव्यूह का अंतर, इस तरह से हम मान लेंगे, दो आव्यूह मान लेंगे अंक के साथ ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो आव्यूह मान लेते हैं, 5 8 9 7 3 2 4 5 1। दो आव्यूह मान लेंगे। आव्यूह का अंतर क्या होगा, आव्यूह का अंतर। तो आव्यूह का, दो आव्यूह का अंतर, अंतर में क्या होता है, घटाव। तो ये दो आव्यूह को घटा देते हैं, तो दो आव्यूह का घटाव। तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घटाव बीच में दे देंगे, घटाव का चिन्ह दे देंगे। इसको इस तरह से हम घेर देंगे, ये आव्यूह को सूचित ही किया जाता है। इस तरह से घेर लेंगे, 5 8 9 7 3 2 4 5 1। तो इस तरह से हो गया। दोनों का कोटि क्या है, समान है। इस दोनों का कोटि क्या है, समान है, समान है। इस तरह से घट जाएगा, 1 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 1 में से 5 -4। 2 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, -6। 3 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, -6। अब 4 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, -3, -3 बचेगा। 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2। 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 4। तो 4 ले गया। 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 3। 8 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 3। और 9 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 8। इस तरह से हो गया आव्यूह का अंतर। ये समझ में आ गया। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। जैसे लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, वैसे मैं भी बढ़ पाऊँ। आपका धन्यवाद।